हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ असम्पशन की, एसपी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं। और बेसिकली ना ये एसपी मैनिफेस्टेशन के लिए ही मैंने चैनल बनाया है, क्योंकि जब मैं अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रही थी ना, तो मुझे इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लॉ ऑफ असम्पशन के बारे में पता भी चल गया था, लेकिन कोई था ही नहीं बताने वाला ठीक से, है ना। वैसे मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी जिससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली, बट उसके बाद मैंने बुक्स भी रीड की। बट हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो बुक्स भी रीड करे। तो मैं तो पढ़ने का एक मुझे एक किताबी कीड़ा समझ सकते हो आप। तो मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे पढ़ना मेरी हॉबी है। तो मैंने किताबें पढ़ ली थी आसानी से, उसमें मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। फिर मैंने इस लॉ को एक्सपेरिमेंट भी किया, और जब मैंने सक्सेसफुली अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया तो मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं ये नॉलेज आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। और मैं देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना एसपी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और कई बार ना वो हार भी जाते हैं और छोड़ देते हैं। मुझे ये पता है कि जब हम अपना एसपी हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको छोड़ना कितना मुश्किल होता है। और क्यों छोड़े भाई, जब सब कुछ पॉसिबल है, इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है, तो ये क्यों नहीं हो सकता। यही सोच सोच के इसी तरह से मैंने खुद को मोटिवेट करके मैंने अपना एसपी मैनिफेस्ट किया है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मुझे कभी कभी सच में ऐसे लगता है कि भगवान ने ना मुझे इस काम के लिए चूज़ किया कि मैं और लोगों की भी हेल्प करूँ। इसीलिए मैं कभी भी अपने जो मेरे कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं वो इतने ज़्यादा हाई थी कि उसको लोग अफोर्ड ना कर पाएँ। क्योंकि जब मैं इसमें मैनिफेस्ट कर रही थी और मैं लोगों से बात करने की कोशिश करती थी, हमारे जो मैनिफेस्टेशन कोचेस हैं जो यूट्यूब में हैं, उनसे बात करने की कोशिश करती थी, तो वो इतनी ज़्यादा फीस बता देते थे। एक नॉर्मल ऐसा बच्चा, सॉरी बच्चा बोल रही, एक ऐसा इंसान जो अभी अर्न नहीं करता, मोस्टली लड़कियाँ है ना, जो क्या बोलते कॉलेज में होती हैं या फिर जो अपनी प्रेपरेशन कर रही होती हैं, बट उनकी लाइफ में एसपी वाला भी कुछ इशू होता है, वो चीज़ नहीं अफोर्ड कर पाती हैं। इसीलिए मेरे चार्जेस बहुत कम हैं। और मुझे मैं दिल से चाहती हूँ कि अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है ना, तो वो आपस में मिल जाएं और बहुत ही अच्छे से उनका सब कुछ हो जाए। वो जो भी चाहते हैं, शादी, मोस्टली शादी। और बट इसके लिए ना आप लोगों के अंदर भी एक डेडिकेशन होना चाहिए अपने रिलेशनशिप के लिए, अपने प्यार के लिए। और ना आपका जो एक बोलते हैं ना सेल्फिशनेस होती है, वो थोड़ी कम होनी चाहिए। आपके अंदर एक इनक्रेडिबल लव होना चाहिए आपके पार्टनर के लिए, जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तब ना ये जर्नी आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। वेल, अगर कोई मैनिफेस्ट करने की सोच रहा है और मुझसे कंसल्ट कर रहा है या किसी से भी कंसल्ट कर रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि वो सच में है, उसके अंदर कुछ डेडिकेशन उस रिलेशनशिप के लिए, उस इंसान के लिए, तभी तो वो इतना एफर्ट्स कर रहा है। तो जल्दी से मैं आपको आज एक सक्सेस स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, जो कि है मेरी डिग्री से रिलेटेड। और ये मैंने एक अलग टेक्निक फॉलो की, पता नहीं मुझे ये किसी ने की होगी या नहीं की होगी, या फिर ये पहले से किसी यूट्यूब चैनल वालों ने बताई होगी या नहीं बताई होगी, बट ये ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि जब ये पहली बार हुआ ना मेरे साथ, तो मुझे लगा कि कोई बात नहीं, दिस इज़ नॉर्मल, मैंने तो ऐसी कितनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं, और मैं तो हमेशा से मैनिफेस्ट करती आई हूँ, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है। बट जब उस टेक्निक को मैंने बार बार फॉलो किया ना, तो मुझे बार बार पॉजिटिव रिजल्ट मिले, पॉजिटिव सक्सेस मिली। तो आज से लगभग 2 साल पहले मैंने डिग्री के लिए अप्लाई किया था, ग्रेजुएशन डिग्री के लिए मेरे यूनिवर्सिटी से। बट पता नहीं किस कारण की वजह से, या फिर शायद मुझे डिले हो गया था अप्लाई करने में। तो मुझे मेरी डिग्री नहीं मिल पाई। 1 साल बीत गया, मैं वेट कर रही थी कि आ जाएगी आ जाएगी। मैंने बहुत सारे लोगों से बात भी की थी इस बारे में कि मेरी डिग्री आई नहीं आई अभी तक। तो लोग मुझे ये सजेस्ट करते थे कि आ जाएगी, है ना। 1 साल तक लोग मुझे ये सजेस्ट करते थे कि आ जाएगी, टाइम लगता है कभी कभी आने में, किसी का तो 1.5 साल भी लग जाता है, आपकी भी आ जाएगी। फिर ऐसे ऐसे करके 1.5 साल भी हो गया, है ना। बट अब ये जो डिग्री वाला मसला था, वो कुछ ऐसा नहीं था कि मुझे 24/7 परेशान कर रहा है। कभी कभी मेरे दिमाग में आता था कि यार मेरी डिग्री नहीं आई है अभी तक, और मैं उस टाइम परेशान हो जाती थी। अब इस बार क्या हुआ कि मैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और इस बार मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था। तो मेंस के लिए मुझे
डिग्री की ज़रूरत थी, ठीक है। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी। अचानक से मेरे दिमाग में एग्ज़ाम के पहले, मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले ही मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार मेरी डिग्री तो अभी तक आई नहीं है, और मेरे को मेंस के लिए तो ज़रूरत पड़ेगी इसकी, फिर कैसे मैं करूँगी करके। तो हाँ, उस दिन मैंने सोचा कि अभी तक मैंने इस चीज़ के लिए लॉ ऑफ अजम्पशन का यूज़ नहीं किया था, या फिर मैंने इस चीज़ को सोचा नहीं था कि मैं इस चीज़ को भी मैनिफेस्ट करूँगी, है ना। मुझे लगा था ये नॉर्मल चीज़ है, मैंने अप्लाई किया, आ ही जाएगी, तो मैंने उस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया। फिर अचानक से मुझे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इसको मैनिफेस्टेशन के थ्रू करती हूँ। और बस मैं बैठी रही और मैंने अज्यूम किया कि मुझे ना वो चाहिए डिग्री, और वो डिग्री मेरे को घर से मेरा भाई या मेरी बहन जो भी हैं वो मेरे को फ़ोटो खींच के भेजेंगे कि दीदी आपकी ना ये आ गई है, ठीक है। तो मैं ऐसे मतलब विजुअलाइज़ कर रही थी इस चीज़ को कि मेरे घर से मैसेज आएगा, घर से कॉल आएगा कि डिग्री आ गई है तुम्हारी। फिर मैंने ये अज्यूम किया, उसके बाद मैंने कुछ अफर्मेशन किया, यस 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 मेरी आ गई है डिग्री, ऐसे करके खुशी से नाचने लग गई थी थोड़ा देर, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपनी डायरी में लिखा कि मैं ना पूरी तरह से सरेंडर कर रही हूँ, मेरी डिग्री ना मुझे 15 दिन के अंदर चाहिए। मतलब मैंने ये लिटरली लिखा है कि मुझे 15 दिन के अंदर ये डिग्री चाहिए। और उसके बाद फिर मैं ये भूल गई इस चीज़ को, है ना, क्योंकि डिग्री सच में कुछ ऐसी चीज़ नहीं है एसपी के जैसी जिसके बारे में आप 24/7 सोचो। तो मैंने बस ये लिखा और उसके बाद में भूल गई थी। उसके अगले दिन मुझे एक मैसेज आता है कि आपका ना ये मतलब कुछ पार्सल आ रहा है और आपको ये ट्रैकिंग आईडी है ऐसे करके। तो वो उसी टाइम, मतलब जब ये मैसेज आया मेरे पास, तो मैं अपने पार्टनर से बात कर रही थी और मेरे पार्टनर मुझे बता रहे थे कि आजकल ना बहुत स्कैम हो रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं, ऐसे ऐसे लिंक आते हैं और हम लोग क्लिक कर लेते हैं, फिर ऐसे करके किसी को वो केस बता रहे थे, ठीक है, कि ऐसा ऐसा हो गया, उसके साथ स्कैम हो गया है। तो मैंने सोचा कि ये भी कोई स्कैम तो नहीं है, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, मतलब मैंने उसे इग्नोर किया। लेकिन उसके बाद वो बार बार मैसेज आ रहा था, जैसे जैसे वो किसी मतलब पोस्ट के थ्रू आ रहा था ना, तो जैसे जैसे वो पहुंच रहा था घर, मतलब मेरे घर के पास, तो वैसे वैसे वो मैसेज आ रहा था कि आपका अभी ये यहाँ पे पहुंच गया है, अभी यहाँ पे पहुंच गया, ऐसे करके। तो उसके 3-4 जब मैसेज आए, फिर मुझे लगा कि मुझे चेक करना चाहिए कि ये है क्या। और मैंने जैसे ही उसको खोला तो वो था कि आपका यूनिवर्सिटी से आ रहा है, तो मैं समझ गई कि ये मेरी डिग्री है। और उसके अगले दिन ही मुझे घर से मैसेज आ गया कि आपकी ना डिग्री आ गई है दीदी। मेरे भाई ने मुझे मैसेज किया कि दीदी आपकी डिग्री आ गई है। तो दिस वॉज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस फॉर मी। और फिर उसके बाद मैंने ना अपने पार्टनर को बताया, मैंने कहा देखो मैंने ये डायरी में ये लिखा था, मतलब डायरी में जो लिखा हुआ नोट था वो मैंने उनको दिखाया। मैंने बोला देखो मेरी डिग्री भी आ गई है। बोल रहे तू तो यार, वो मुझे बोल रहे कि तू तो यार लिटरली भगवान का ऑर्डर दे रही है कि मुझे मेरी डिग्री 15 दिन के अंदर चाहिए। तो मैंने बोला आप भगवान जी को जैसे मानोगे ना, आप उनको जैसे समझोगे ना, वो आपके लिए वैसे ही बन जाएंगे, है ना। अगर आप सोचोगे कि नहीं भगवान तो हमको सजा देते हैं, भगवान के सामने हमें ये नहीं करना है, तो आपके साथ वही एक्सपीरियंस होगा। बट अगर आप सोचोगे ना भगवान तो मेरे लिए सारे रास्ते ईजी कर देते हैं, भगवान तो मेरे फ्रेंड है, मैं तो भगवान का प्यारा सा बच्चा हूँ, तो वो आपको वो वैसे ही ट्रीट करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक्सटर्नल एंटिटीज़ को भगवान मतलब मान सकते हो, आपका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है वो, लेकिन मेरा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे अंदर ही एक ईश्वर है, भगवान मेरे अंदर ही रहता है, जो मुझे इतनी सारी डिज़ायर देता है और जो मुझे उनको पूरी करने की क्षमता भी देता है ना। और अगर हम उस क्षमता को और थोड़ी सही थॉट प्रोसेस के साथ यूज़ करते हैं तो हमारा मैनिफेस्टेशन होते हैं लाइफ में सारे। तो ये जो मेरा मैनिफेस्टेशन की स्टोरी है जो डिग्री वाली, ये मेरी जून की है, बट मैंने इसको शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ये तो नॉर्मल सी बात है, ज़्यादा कोई बड़ा मैनिफेस्टेशन नहीं है। बट अभी क्या हुआ, 2-3 दिन पहले मुझे सेम एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे इसे शेयर करना चाहिए, है ना। और ऐसे मतलब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही है मेरे साथ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं आप सब लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे वीडियोस देखते हो। मेरी वीडियो में एक भी व्यू आएगा ना, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल समझती हूँ उस चीज़ के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर मेरी वीडियोस देखने के लिए। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि ये जो भी टेक्निक्स होती है ना, टेक्निक्स काम नहीं करती है ना। बहुत सारी टेक्निक आपको मिल जाएंगी यूट्यूब में। मैं फिर से बोलना चाहती हूँ कि टेक्निक काम नहीं करती हैं। टेक्निक्स करने से पहले आपको अपना
मेंटल वर्क करना होगा, आपको अपना होमवर्क करना होगा। और वो होमवर्क है कि आपको अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट रेज़ करना है। आपको फेथ होनी चाहिए इस लॉ के अंदर बहुत ज़्यादा। आपको फेथ होनी चाहिए अपने अंदर कि आप ये कर सकते हो, आप ये चीज़ अचीव कर सकते हो, आप इस चीज़ को डिज़र्व करते हो, है ना। आपके अंदर ये इनक्रेडिबल फेथ होनी ही चाहिए, आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। तब आपके लिए जो टेक्निक्स है ना, ये बहुत ही ईज़िली काम करेंगी, आपको बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। और जब भी मैंने कॉन्फिडेंस से कुछ बोला है ना, वो चीज़ हुई है। तो कॉन्फिडेंस और ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कॉन्फिडेंस गेन करने में, या फिर मतलब कॉन्फिडेंट होने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको विश्वास नहीं हो रहा है इस लॉ पे, तो आप वीडियोस देखो बार बार हमारी। और अगर वीडियोस देख के भी आपका सोल्यूशन नहीं हो पाता है तो आप हमको कंसल्ट कर सकते हो, है ना। और हम 24/7 अवेलेबल हैं आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।